तो हेलो साथियों, आप लोगों को बहुत दिनों के बाद पुनः इस पर आते हैं वीडियो पर। अब यहाँ से आप लोग को रेगुलर मिलेगा। तो आज आप लोगों को रैखिक समीकरण के में 3 विधि आप लोगों को पढ़ना है। वह है वर्गगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आप लोग को सरल विधि से एक एक विधि को सिखलाते हैं। आइए, पहला कहा वर्ग गुणन विधि। क्या कहा? वर्ग गुणन विधि। तो वर्ग गुणन विधि जैसे आपको क्वेश्चन दिया, अब ध्यान रहे वर्ग गुणन विधि से बनाने के लिए हम सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसको बराबर में 0 करेंगे। यानी क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, वर्ग गुणन बनाने के लिए आपको बराबर में 0 होना चाहिए। यहाँ है 7x आइए लेते हैं। यहाँ से हमने बनाना स्टार्ट की है। बंद करो फिर से। तो हेलो, आप लोगों को आज वर्ग गुणन विधि से परिचित कराते हैं। यह मैट्रिक एग्जाम के एक बहुत ही आसान विधि है। तो आइए बिना समय गवाए आते हैं विषय पर। यह क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण को वर्ग गुणन विधि से हल करें। अब यह क्वेश्चन दिया कि 7x - 2y बराबर 3, 22x - 3y बराबर 16 का वर्ग गुणन विधि से हल करें। तो वर्ग गुणन विधि से बनाने के लिए ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर 7x - 3 बराबर 3 है, तो हम यहाँ क्या कम करेंगे कि 7x - 2y और ये प्लस में है तो इन्हें आएगा माइनस में, तो -3 बराबर 0। और फिर लिया 22x - 3y और 16 प्लस में है तो बराबर के आएगा -16 बराबर 0। मतलब वर्ग गुणन विधि से बनाने के लिए बराबर में 0 होना चाहिए। तो हम बराबर में 0 कर लिए। अब क्या, और 0 पहले से है तो आपको बनाना और आसान होगा। अब बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम x लेंगे। x लिए तो इसको बंद कर देंगे। देखिए आराम से इसको, यानी लीजिए हम दिखाते हैं आपको कि इससे बंद कर दिए इसको। तो जो बच गया यानी बटा में बच गया उसको क्रॉस गुना कर देंगे, तो -2 गुने इसको ना गुना करेंगे तो -16 हमेशा घटाएंगे। तो इसको जब बंद किए हुए हैं तो इसको गुना किए माइनस, हमेशा घटाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा -3 गुने क्या होगा फिर -3। अब y को हमेशा माइनस में लेंगे, y को हमेशा माइनस में। जब y को बंद करते हैं तो बच गया 7 गुने -16 और -22 गुने -3। अब हम इसको लेते हैं तो इसमें कुछ नहीं है तो क्या लेंगे बराबर में 1। इसको जब बंद किए तो 7 गुने -3 -22 गुने, यानी इसको ना गुना करेंगे -2। फिर समझिए, इसको बंद करेंगे x लिए, इसको x बंद करेंगे x को, और बच गया उसको क्रॉस गुना करेंगे। तो 2 से गुना किए 16 में और 3 से गुना किए 3 में। हमेशा घटाएंगे, याद रखिएगा। y को हमेशा माइनस में लेते, देखिए y माइनस में लिए, y जब बंद किए तो बच गया x और 7 गुने -16 और 22 गुने -3।
बच गया 8, इस बच गया तो ऊपर 1 लेंगे, इसको बंद कर दिए तो बच गया 7 गुने -3 और 22 गुने 2। अब यहाँ हो गया x बटे, इसको प्रेम से हम गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 16 दूना 32। और यहाँ देखिए माइनस माइनस 3 माइनस तो माइनस से रहेगा, 3 तिहाई 9, फिर हो जाएगा बराबर y तो माइनस में है, यहाँ देखिए 16 सत्ते 112 और माइनस 1 है तो माइनस 112, यहाँ 2 माइनस तो प्लस 22 तिहाई 66 बराबर, यहाँ लिए 1 7 3 21 माइनस 1 तो माइनस, और यहाँ 2 माइनस तो प्लस हो जाएगा 22 2 44। अब रहा बाबू x बटे, हम यहाँ देख रहे हैं 32 में से 9 जाएगा तो आप लोगों को बचेगा 23, और माइनस y, और 112 माइनस में है और प्लस में 66 है। जब भी चिन्ह बराबर न हो तो घटाव होता है, तो हम क्या करेंगे 112 में से 66 घटा देंगे, यहाँ हो 12 में छोड़े तो 6 और 10 में छोड़े तो 4, यानी आपको बचा 46। कौन 46? तो -46 बराबर 1 और -21 प्लस 44 है। जब भी चिन्ह बराबर न हो बाबू तो घटाव होता है, और बड़का में से घटाते हैं तो 44 में से 21 घटाएंगे तो बचेगा 23, और 44 का चिन्ह क्या है? प्लस, तो हो गया प्लस। उम्मीद करते हैं आप लोग कितना अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके आगे देखिए, अब बाबू यहाँ इसको बराबर इसको लेंगे तो x बटे 23 बराबर 1 बटे 23। अब चाहे तो 23 काट सकते हैं या क्रॉस गुना कीजिए, तो 23 x बराबर 23, तो x बराबर हो गया बाबू दिख रहा है, तो यहाँ x बराबर 23 बटे 23, x बराबर आया कट के 1, और इधर देखिए माइनस y बटे -46 1 बटे 23, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर बाबू यहाँ हो जाएगा 23 y बराबर 46, माइनस माइनस कट गया y बराबर 46 बटे 23, y बराबर 2, यानी अतः x बराबर हो गया 1 और y बराबर 2। उम्मीद करते हैं अभी भी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अगर आया हो तो आप लोग हर हाल में इस प्रश्न को बनाइए और कमेंट में जवाब दीजिए।